Assalamu alaikum guys, welcome back to our channel, that is Destiny Coaching Classes. Hope you all are doing very well. I am also well. In last video we have already discussed about the last three tenses, that is present indefinite tense, present continuous tense and present perfect tense. Today in this video we are going to talk about present perfect continuous tense. आप में से जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। आप लोग ज़रूर से उन सारे वीडियोस को देखें और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। सो विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। Now the question is, what is present perfect continuous tense? Present perfect continuous tense होता क्या है? Present perfect continuous tense is used to describe the action that started in the past and completed recently or is still continuing in the present. Present perfect tense जो होता है, present perfect continuous tense, वो ऐसे वाक्यों या ऐसे एक्शन या ऐसे क्रियाओं को दर्शाता है या दिखाता है जिसमें कोई भी कार्य जो हुए होते हैं वो पास्ट से शुरू होते हैं और या तो वो ख़त्म अभी रिसेंट में हाल फिलहाल में ख़त्म हो चुके होते हैं या तो वो अभी भी जारी रहते हैं। तो ऐसे जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाते हैं। इट्स इफ़ेक्ट हेल्प्स रीडर्स टू अंडरस्टैंड व्हेन द एक्शन इज़ हैपनिंग। जो रीडर रहता है उसको समझने में मदद करता है कि कोई भी एक्शन, कोई भी काम जो है वो कब हो रहा है। तो ये हो जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से हमें ज्ञात होता है कि कोई कार्य या घटना पास्ट में शुरू हुई हो और अभी भी जारी है और यह कार्य या घटना आगे भी जारी रह सकती है। कोई भी काम जो है वो पास्ट से शुरू हुआ है और अभी भी जारी है या फिर आगे आने वाली टाइम में भी वो घटना जारी रह सकती है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस से हमें किसी भी एक्शन के ड्यूरेशन का भी पता चलता है, उसके टाइम का मतलब समय का पता चलता है कि कौन सा काम कितने ड्यूरेशन में हो रहा है या कितने ड्यूरेशन तक रह रहा है या कब से शुरू हो रहा है और कब ख़त्म हो रहा है। ये भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पता चलता है। देखिए एक एग्ज़ाम्पल है, तुम 4 बजे से अपना काम कर रहे हो, बच्चे 2 घंटे से परेशान कर रहे हैं, अनीता 2 घंटे से अपनी गाय चरा रही है। तो देखिए ये सारे सेंटेंस जो कि हैं जो कि पास्ट से शुरू हुए हैं और क्या है कि अभी कंटिन्यू है यानी जारी हैं और आगे भी जारी रह सकते हैं। इन सभी वाक्यों में किसी भी कार्य की ड्यूरेशन का भी पता चल रहा है, कौन सा कार्य कितनी ड्यूरेशन में या कब से हो रहा है वो भी पता चल रहा है। ऐसे वाक्यों में समय के लिए मतलब कभी भी ऐसा सेंटेंस दिया हो जिसमें टाइम भी दिया हो तो ऐसे सेंटेंस में हम सिंस या फॉर का, टाइम को दर्शाने के लिए सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन शॉर्ट अगर कोई समझना चाहे तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जिसमें कोई भी कार्य पास्ट से शुरू होता है और प्रेजेंट में जारी रहता है और आगे भी जारी रह रहा होता है यानी रह सकता है। तो ये हो जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए एक एग्ज़ाम्पल जो है जैसे कि वो बच्चे 2 घंटे से परेशान कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि काम कंप्लीट हो गया है या फिर अभी बस जारी है अब ख़त्म हो जाएगा, नहीं, आगे भी अब हो सकता है कि बच्चे और परेशान करें तो ये काम और जारी यानी कंटिन्यूटी जो है वो बरकरार रह सकती है। तो ये हो जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे करते हैं। देखिए हिंदी में किसी भी वाक्य के टेंस में स्पेशली वाक्य की पहचान के लिए बहुत ही इजी फार्मूला होता है कि उस लास्ट के वाक्य के लास्ट में देख लीजिए आप, और जो भी आपको कीवर्ड जो दिए जाते हैं जो कि टेंस के रूल के हिसाब से होते हैं तो वो देख के आप समझ सकते हैं। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो कीवर्ड होते हैं क्या होता है हमारा
रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, या फिर हुए हैं, ऐसे कर कुछ करके सेंटेंस में आता है। तो और इसके साथ प्लस टाइम भी दिया होता है, क्योंकि देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। किस चीज़ का फ़र्क होता है? सेम ही चीज़ रहती है, उसमें भी रहा, रही, रहे के साथ हैं लगा होता है, इसमें भी रहा, रही, रहे, रहा, ये सब के साथ हैं लगा होता है। तो इसमें और उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन इसमें यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि हमारा इसमें टाइम बता देता है। तो ऐसे जो भी सेंटेंस होते हैं जिसमें रहा, रही, रहे, रहा हूँ के साथ है का प्रयोग हो और प्लस के टाइम भी बता दे, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ या पढ़ा रही हूँ, मैं सुबह से खाना पका रही हूँ, तुम रविवार से काम कर रहे हो, वह 1 जून से अखबार पढ़ रहा है। तो देखिए इसमें रहा, रही, रहे, रहा, ये सब है ना, प्लस की इसके साथ टाइम भी दिया है, 2 घंटे से, सुबह से, रविवार से, 1 जून से। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हिंदी में। अब देखिए इंग्लिश की बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को इंग्लिश में कैसे पहचानें। तो सबसे पहले देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को पहचानना होगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर के लिए हमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि एक तो हेल्पिंग वर्ब मालूम होना चाहिए और दूसरा क्या मालूम होना चाहिए, हमें मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। पहली होती है हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया और दूसरी होती है मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हैज़ या हैव के साथ बीन लगा होता है। किसके साथ? हैज़ या हैव के साथ बीन लगा होता है। और हमारा जो मेन वर्ब होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, V4 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing जोड़ते हैं, तो ये क्या बन जाता है हमारा V4 यानी कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म बनता है। तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती, एक तो होती हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है हमारा मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में हमें क्या करना होता है कि वर्ब के साथ ing जोड़ना होता है यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव होता है। अब देखते हैं, बात करते हैं, उसके साथ बीन भी लगा हुआ होता है, हैज़ बीन या हैव बीन। अब बात करते हैं कि कहाँ पे हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पे हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए मैंने बताया कि कहीं कोई भी सिंगुलर जब होता है, सिंगुलर यानी कि सिंगुलर नाउन हो सकता है, सिंगुलर प्रोनाउन हो सकता है, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, ही हो सकता है, शी होता है, हो सकता है, या इट हो सकता है। तो इन सब के साथ हम लोग सिंगुलर के साथ हम लोग हैज़ बीन का इस्तेमाल करते हैं। और वहीं बात करते हैं कि कोई भी प्लूरल जब होगा, जैसे कि प्लूरल नाउन हो सकता है, प्लूरल प्रोनाउन हो सकता है, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट में दे हो सकता है, वी हो सकता है, आई हो सकता है। तो इन सब के साथ ये कोई भी प्लूरल 2 लोगों की बात होती है तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। हैज़ या हैव का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, हैज़ का इस्तेमाल सिंगुलर के साथ करते हैं, हैव का इस्तेमाल प्लूरल के साथ करते हैं, यानी एक से ज़्यादा लोगों की बात करने के लिए। तो और इसके साथ क्या लगा हुआ होता है, बीन लगाना ना भूलें, नहीं तो हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट की कैटेगरी में चला है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हम यही ना करते हैं कि सिर्फ हैज़ या हैव लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग कि हैज़ या हैव के साथ बीन भी लगाएंगे। तो ये हो जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की बात कर लिया हम लोगों ने। तो इसमें क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, पहले तो डेफिनेशन हम लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ी और पहचान पढ़ा। और इंग्लिश में हम लोगों को समझने के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहली हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है हमारा मेन वर्ब। तो ये दोनों चीज़, ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में 2 टर्म जो होते हैं, बहुत मैंने पहले ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि इसमें टाइम का जिक्र होता है। जब कभी भी ऐसा सेंटेंस जिसमें टाइम का जिक्र होता है तो वो आंख बंद करके आप लोग ये समझ लीजिए कि ये किसी न किसी टेंस के लास्ट का मतलब फोर्थ पार्ट होता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, चाहे फ्यूचर परफेक्ट
कंटिन्यूस टेंस होगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि टाइम जब दिया होता है तो उसको सिंस या फॉर से दर्शाते हैं। तो कब सिंस लगेगा कब फॉर लगेगा ये भी बात करना ज़रूरी है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे ना कि दो चीज़ों को समझेंगे कि कोई भी टाइम को दर्शाने के लिए दो टर्म बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम। तो पहले बात करते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम की। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है किसी निश्चित समय के बारे में बताना। कोई भी निश्चित समय के बारे में अगर बताता है तो वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है। निश्चित समय का अर्थ उस समय से है जो किसी निश्चित समय पर शुरू होता है और हमें उसकी पूर्ण जानकारी होती है। किसी एग्जैक्ट टाइम पर शुरू होता है और उसकी पूर्ण जानकारी यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसके बारे में हमें होती है, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है। पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय होता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग किसी भी सेंटेंस में सिंस का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? सिंस का इस्तेमाल करते हैं। देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे है, यहाँ पे सिंस का बहुत सारा है। सिंस 2 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस संडे, सिंस जुलाई, सिंस चाइल्डहुड, सिंस लास्ट मंडे, सिंस 1998, सिंस यस्टरडे। तो ये हो गया हमारा सिंस का एग्जाम्पल। जो जब कभी हमें टाइम का एग्जैक्ट पता होगा तो वहाँ पे हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि 2 बजे से पता है हमें टाइम, या सुबह से, या शाम से, रविवार से, जुलाई से, बचपन से, पिछले सोमवार से, 1998 से, कल से। तो ये सारा क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम का एग्जाम्पल होता है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय के बारे में जानकारी होना, जिसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी होती है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है किसी अनिश्चित समय के बारे में बताना, यानी कि किसी भी अनिश्चित यानी जिसके बारे में हम लोगों को मालूमात नहीं होती, उसकी पूर्ण जानकारी नहीं होती है, उसका प्रारंभिक बिंदु की वो काम कब से शुरू हुआ है एग्जैक्ट टाइम उसका नहीं पता होता, तो वो पीरियड ऑफ टाइम होता है। पीरियड ऑफ टाइम अर्थात अनिश्चित समय को दर्शाने के लिए हम किसी भी वाक्य में फॉर का यूज़ करते हैं। किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? फॉर का यूज़ करते हैं। देखिए फॉर का एग्जाम्पल, फॉर एन आवर, 1 घंटे से। अब कब 1 घंटे? सुबह के 1 घंटे की, शाम के 1 घंटे की, पिछले 1 घंटे की, उसके पिछले 1 घंटे, ये हमें नहीं पता है। सिर्फ हमें अपूर्ण जानकारी यानी कि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, हमें एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है। तो ये क्या होगा? हमारा फॉर इसके सामने लगेगा। फॉर अ डे, एक दिन से। अब कौन सा एक दिन? मंडे का दिन, ट्यूसडे का दिन, या फिर कोई और एक दिन? एक दिन सिर्फ हमें पता है, तो ये हो जाता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम, यानी इसमें हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए और एग्जांपल देखिए, फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, फॉर अ ईयर, फॉर 2 hours, फॉर 5 days, for 3 months, for 2 months, for 6 years, for a long time, for many years, for many days, for several days। जैसे 1 घंटे में, 2 घंटे से, 1 घंटे से, 1 महीने से, 1 साल से, 2 घंटे से, 5 दिनों से, 3 महीनों से, 2 महीनों से, 6 साल से, लंबे समय से, बहुत दिन से, कुछ दिनों से। तो ये हो जाता है हमारा इसके सबके आगे, क्योंकि सब जितने भी एग्जाम्पल हैं वो अनिश्चित पीरियड का है, अनिश्चित समय को बता रहे हैं। देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि जितने भी सेंटेंस होते हैं, चाहे वो अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, या फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, सारे ही टेंस में उन सब के स्ट्रक्चर जो रहते हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं। डिफरेंस किस चीज़ में होता है? सिर्फ और सिर्फ हमारा होता है डिफरेंस में हेल्पिंग वर्ब में, और दूसरा होता है मेन वर्ब में। ये दोनों में चेंजेस होते रहते हैं, ये डिफ़र होते रहते हैं, वेरी करते हैं, अलग अलग होते हैं। तो देखिए इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हैज़ या हैव होता है। सब्जेक्ट यानी कि करता होता है, उसके बाद हैज़ या हैव। हैज़ किसके साथ? सिंगुलर के साथ में, और हैव किसके साथ? प्लूरल के साथ में। अब चाहे आप हैज़ लगाइए या हैव लगाइए, दोनों में से कोई एक ही लगाइए, तो उसके साथ बीन ज़रूर लगाइए, ठीक है? हैज़ या हैव के साथ बीन। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? वी का फोर्थ यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ होता है। उसके बाद
ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद अदर वर्ड्स होते हैं, और उसके बाद जो भी टाइम दिया होता है उसे सिंस से दर्शाना है या फॉर से दर्शाना वो होता है। उसके बाद जो भी टाइम दिया रहता है वो लिखना होता है। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर, जैसे सब्जेक्ट हैज़ या हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, वह सुबह से टहल रहा है। सुबह से यानी एक निश्चित टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया, टाइम का जिक्र कर दिया, वो भी डेफिनेट टाइम है। तो ये क्या हो जाएगा, वो के लिए ही लिखेंगे, ठीक है। टहल रहा है यानी किसी मेल की बात हो रही, किसी लड़के की बात हो रही है। ही एक सिंगुलर, तो ही के साथ हमेशा क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। ही हैज़ बीन, और टहलने को वॉक करते हैं लेकिन वॉक के आगे आईएनजी लग जाएगा तो वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस क्यों लगा, क्योंकि मॉर्निंग से बोल रहा है, मॉर्निंग एक एग्जैक्ट टाइम दे दिया है। तो ये क्या हो जाता है हमारा एक एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग, ठीक। मैं 3 घंटे से तुम्हें पढ़ा रही हूँ। मैं की इंग्लिश होती है आई के साथ हमेशा हैव लगता है, तो आई हैव बीन टीचिंग, पढ़ाने को टीचिंग फॉर 3 आवर्स, यानी 3 घंटे से, फॉर 3 आवर्स। तो ये हो गया हमारा दूसरा एग्जाम्पल। मैंने और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन आप लोग को मैं सिर्फ 2 बताऊंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता है। और हाँ, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए आप। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट है हमारा निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका क्या होता है, इसमें भी सेम होता है जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि नॉट की जो प्लेस होती है वो फिक्स होती है। कहाँ पे होती है, थर्ड प्लेस पे होती है। तो इसमें नॉट को कहाँ पे लगाएंगे, थर्ड प्लेस पे लगाएंगे। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी के साथ वर्ब लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है हमारा अदर वर्ड्स जो भी होते हैं, फिर जो भी टाइम है उसको दर्शाने के लिए सिंस या फॉर, और लास्ट में हमारा टाइम आ जाता है। देखिए एक एग्जाम्पल, वो 4 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ठीक है। तो वो के लिए क्या हो जाएगा, ही होगा, ही के साथ हमेशा हैज़ लगता है, ही हैज़, और नॉट जो है वो थर्ड प्लेस पे आएगा, तो ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 घंटा है, तो 4 घंटा यानी कि ये एक कोई निश्चित टाइम को नहीं बता रहा है, निश्चित समय को नहीं बता रहा है, तो इसके लिए क्या लगेगा, फॉर लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 आवर्स। नेक्स्ट है हमारा, देखिए हम लोग 2012 से लखनऊ में नहीं रह रहे हैं, ठीक है। हम लोग 2012 से लखनऊ में नहीं रह रहे हैं। तो हम लोग की इंग्लिश होती है वी के साथ हमेशा आता है हैव, वी हैव। उसके बाद नॉट अगर है नहीं है तो नॉट लिखेंगे, तो क्या करेंगे उसको थर्ड प्लेस पे लिख देंगे, वी हैव नॉट बीन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद लिविंग, रहने की इंग्लिश होती है लिव, उसमें आईएनजी लगाएंगे तो लिविंग इन लखनऊ। 2012 एक निश्चित टाइम को दर्शा रहा है, यानी हमें उसकी पूर्ण जानकारी है, तो उसे क्या कहेंगे हम, सिंस के साथ लिखेंगे, तो सिंस 2012। तो ये है हमारे एग्जाम्पल निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर का। मैंने और भी एग्जाम्पल दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए तो बात करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल के, जो कि है इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताए थे, 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं, एक WH वर्ड्स जिसमें होते हैं वो होते हैं। हिंदी में पहचान बता देती हूँ कि जिसमें क्या से पहले शुरुआत होगी किसी भी सेंटेंस की, तो वो यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं। और अगर किसी भी सेंटेंस में क्या, क्यों, कैसे, ये सब बीच में आया है, WH वर्ड जितने भी बीच में आए हैं, तो इसमें हम लोग पहचानेंगे और कि ये WH वर्ड्स हैं और उसको उस तरह से बनाएंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि यस नो टाइप क्वेश्चन आते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सेम होता है वैसे ही जैसे कि और टेंसेस में मैंने बताया है, बस इसमें क्या करते हैं, इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है
हैज़ या हैव इसको आगे कर देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन। पहले हैज़ या हैव लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन प्लस V4 यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स, फिर सिंस या फॉर लिखते हैं और लास्ट में हम जो टाइम रहता है वो लिखते हैं और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाता है यस नो टाइप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। क्या तुम 5 दिनों से ऑफिस आ रहे हो? हैव यू बीन कमिंग टू द ऑफिस फॉर 5 डेज? 5 दिनों से, ठीक है। इसमें कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया गया, सिर्फ 5 दिन बताया गया, जो कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे हम? फॉर लगाएंगे, तो हो जाएगा हमारा हैव यू बीन कमिंग टू द ऑफिस फॉर 5 डेज। नाउ नेक्स्ट है हमारा, देखिए इसमें और भी एग्जाम्पल्स हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट है हमारा WH वर्ड्स क्वेश्चन। तो उसमें भी सेम होता है, बस क्या करते हैं हम लोग WH वर्ड्स जो होते हैं वो उसको आगे कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे आप एज इट इज़ यस नो टाइप क्वेश्चन को लिखते हैं, वैसे ही स्ट्रक्चर इसका भी होता है। बस WH वर्ड्स को आप लोग को आगे कर देना है। जैसे कि वह 2 घंटे से क्या कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? देखिए क्या बीच में आया, यानी ये WH वर्ड है। तो क्या कर इंग्लिश होती है वॉट, उसके बाद हमारा आ जाता है हैज़ या हैव, तो ही के साथ हमेशा हैज़ लगता है। तो हैज़ ही बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स के पहले फॉर इसलिए लगाया क्योंकि वो एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। 2 घंटा, कब का 2 घंटा? सुबह का 2 घंटा, शाम का 2 घंटा, या पिछला 2 घंटा, या अगला 2 घंटा, ये नहीं कुछ बताया है। तो ये हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट है एक एग्जाम्पल और देखिए, यह लोग पिछले 2 घंटे से इस घर में क्या कर रहे हैं? मैंने यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे पिछले 2 घंटे इसीलिए डाला ताकि आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। तो क्या होगा यहाँ पे? वॉट और यह लोग, तो क्या हो जाएगा? वो यह लोग के लिए वॉट और दीज पीपल के साथ हमेशा हैव लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है। वॉट हैव दीज पीपल बीन सर्चिंग फॉर, ठीक है। ढूंढने की इंग्लिश होती है सर्चिंग फॉर, तो क्या हो जाएगा? सर्च फॉर, तो ING लगाएंगे तो सर्चिंग फॉर। What have these people been searching for in this house since last 2 hours? क्यों सिंस यहाँ पे लिखा? सेम चीज़ है ना, 2 घंटे यहाँ पे भी है और 2 घंटे यहाँ पे भी है, दोनों ही सेंटेंस में है। लेकिन यहाँ पे पिछले 2 घंटे, यानी ये कि यहाँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? सिंस 2 आवर्स कर देंगे, सिंस लगा देंगे। तो ये हो, देखिए नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी सेम चीज़ होती है, बस हम लोग क्या करते हैं, नॉट को यहाँ पे थर्ड प्लेस पे लगा देते हैं। तो क्या होता है हमारा स्ट्रक्चर? हैज़ या हैव आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद बीन आता है, उसके बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और लास्ट में हाँ क्वेश्चन मार्क ज़रूर दीजिएगा। देखते हैं इसमें का भी एक एग्जाम्पल। क्या चपरासी 2 घंटे से घंटी नहीं बजा रहा है? क्या चपरासी? चपरासी यानी प्यून, प्यून एक सिंगुलर की बात हो रही है, तो हैज़ द प्यून और थर्ड प्लेस में हमारा नॉट आ जाएगा, हैज़ द प्यून नॉट। उसके बाद हमारा बीन आ जाएगा, हैज़ द प्यून नॉट बीन। बजाने की इंग्लिश होती है रिंग, तो ING लगाएंगे रिंगिंग द बिल फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे हैं तो घंटे की बात है यहाँ पे, तो यहाँ पे फॉर 2 आवर्स। देखिए क्या तुम पिछले, नहीं ये नहीं, सिंस वाला एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वे शनिवार से पढ़ने नहीं आ रहे हैं? क्या हो जाएगा? वे की इंग्लिश होती है दे के साथ लगता है हैव दे नॉट बीन कमिंग टू रीड, यानी पढ़ने आना। कम टू रीड, तो कम के बाद ING लगाएंगे तो कमिंग टू रीड। सिंस ही सैटरडे, ठीक है। सैटरडे यानी एक एग्जैक्ट हमें
टाइम बता दिया निश्चित, तो क्या हो जाएगा, सिंस लग जाएगा, सिंस सैटरडे। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो कि है यस नो टाइप वाला। अब नेक्स्ट आते हैं हम WH वर्ड्स वाला। सेम चीज़ रहती है, बस इसमें सबसे पहले हम लोग WH वर्ड्स लिख देते हैं। हाँ, तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे गौर कीजिएगा, जब WH वर्ड्स हम लोग लिखते हैं ना, तो नॉट की जो प्लेस है वो थोड़ी एक और आगे चली जाती है, जो कि नॉट हमारा थर्ड प्लेस पे एकदम बैठा हुआ था चिपक के, लेकिन वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, यानी फोर्थ पे उसको शिफ्ट होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि WH वर्ड्स आ गए सबसे पहले। तो सबसे पहले हम WH वर्ड्स लिखते हैं, उसके बाद हैज़ या हैव लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद बीन, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये होता है हमारा WH वर्ड्स वाला, जो कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। देखिए एक एग्जाम्पल, रोहन एक सप्ताह से ऑफिस क्यों नहीं जा रहा है। रोहन एक सिंगुलर है, और क्यों नहीं, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई, और रोहन एक सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा, वाई हैज़ रोहन, और फोर्थ पे हमारा क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। वाई हैज़ रोहन नॉट बीन गोइंग टू द ऑफिस फॉर अ वीक। फॉर अ वीक, फॉर किस लिए लगाया, क्योंकि एक हफ्ते की बात हो रही है, किसी निश्चित टाइम की बात नहीं हो रही, तो फॉर अ वीक। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, तुम्हारा भाई 10 दिनों से विद्यालय क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, ये भी सेम एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, वे 4 बजे से यहाँ क्यों नहीं रुके हुए हैं। ठीक है, देखो क्यों की इंग्लिश होती है वाई, वाई, और वे की इंग्लिश होती है दे, तो वाई और दे के साथ हमेशा हैव लगता है, तो वाई दे हैव नॉट बीन। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद रुके रहने की इंग्लिश होती है स्टे, ING लगाएंगे तो स्टेइंग हियर सिंस 4 o'clock। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, तो सिंस 4 o'clock। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा वाई दे हैव नॉट बीन स्टेइंग हियर सिंस 4 o'clock। ये हो जाता है हमारा पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। और इंट्रोगेटिव में भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं यस नो और एक होते हैं WH वर्ड्स। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।